ताइवान के करीब एक बार फिर युद्ध जैसे हालात हैं। चीन की रेड आर्मी फुल एक्शन में है। वायुसेना और नेवी युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को डराने की कोशिश में है। बेवजह चीन के फाइटर जेट वॉर की तरह ताइवान के करीब चक्कर लगा रहे हैं। समंदर में चीन के युद्धपोत गोलीबारी कर रहे हैं। रेड आर्मी का वॉर एक्सरसाइज के नाम पर ताइवान के करीब बारूद की बारिश की वजह से एक बार फिर अमेरिका ही है। गुरुवार को अमेरिका के सेनेटर ताइपे पहुंचे हैं। इस विजिट के दौरान ताइवान और अमेरिका के बीच कई तरह की डील हो सकती है। अमेरिका के सेनेटर के विमान के लैंड होने से ठीक पहले ही बीजिंग से रेड आर्मी को युद्धाभ्यास करने का ऑर्डर मिल चुका था। आसमान में चीन के फाइटर जेट और समंदर में चाइनीज नेवी की धुआंधार गोलीबारी। ताइवान स्ट्रेट एक बार फिर धमाकों से दहल रहा था। ताइवान की सेना और वायुसेना फिर अलर्ट मोड में। ताइवान के आसपास मौजूद रेड आर्मी ने जंग का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हालात बिल्कुल वॉर जैसे थे। एक साथ चीन के कई लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर रहे थे। ताइवान स्ट्रेट का चक्कर लगाते थे और फिर उनकी लैंडिंग होती थी। दूसरी तरफ चीन के तमाम युद्धपोत डमी टारगेट को तबाह करने के लिए गोलीबारी कर रहे थे। अचानक शुरू युद्धाभ्यास की वजह से ताइवान की तरफ जाने वाले विमानों के लिए अलर्ट जारी किया गया। ताइपे में लैंड होने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। लड़ाकू विमानों की वजह से आसमान में यात्री विमानों को विशेष एहतियात बरतने का संदेश दिया गया। ताइवान के करीब ऐसा माहौल था कि वहां विमान से आने वाले हर यात्री को युद्ध छिड़ने का खतरा महसूस हो। हालात ऐसे बन गए कि ताइवान की तरफ से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बार बार अलर्ट सिग्नल भेजा जा रहा था। चीन ने ऐसा क्यों किया? बीजिंग से अचानक युद्धाभ्यास के नाम पर जंग के हालात बनाने का फरमान क्यों आया? तो जानिए, वजह है अमेरिका। अमेरिका के सीनेटर का ताइवान दौरा। गुरुवार को अमेरिका के सीनेटर ताइवान पहुंचे। सीनेटर रिक स्कॉट 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। अमेरिकी सीनेटर रक्षा और कारोबार पर बैठक करेंगे। चीन ताइवान में अमेरिकी सीनेटर के पहुंचने से चिढ़ा हुआ है। बौखलाहट में ही चीन ने अपनी आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड को युद्धाभ्यास का आदेश दिया। ताइवान के करीब महीनों से अटैक के लिए इंतजार कर रही लाल सेना ने ऑर्डर मिलते ही पूरे इलाके को चंद मिनटों में थर्राना शुरू कर दिया। चीन के फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट के मीडियन लाइन तक चक्कर लगाया, लेकिन ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ नहीं की। चीन अपनी कोशिश में कामयाब भी हुआ, क्योंकि जिस वक्त अमेरिकी सीनेटर का विमान ताइवान के करीब पहुंचा, उस वक्त युद्धाभ्यास की वजह से माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इस बीच चीन ने एक बार फिर अमेरिका के लिए चेतावनी जारी की। चीन और अमेरिका के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ की बैठक हुई। चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की हिदायत दी। चीन ने कहा कि अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद न दे। ये चीन का H-20 स्टील्थ बॉम्बर है। दिखने में ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विमान को अमेरिका के B-2 और B-21 बॉम्बर की तकनीक चुराकर बनाया गया है। चीन ने इस विमान को बेहद सीक्रेट रखा है। चीन का H-20 किन खूबियों से लैस है, इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन चीन ने इसे खास तौर पर अमेरिका को चुनौती देने के लिए ही डेवलप किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस विमान की ताकत का अंदाजा जरूर लगाया था। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक H-20 की रेंज 8500 किलोमीटर तक हो सकती है और ये 200 टन वजन उठा सकता है। H-20 से चीन 2000 मील दूर गुआम बेस को आसानी से निशाना बना सकता है। चीन ने दावा किया था कि H-20 बॉम्बर रेडी है, लेकिन अब तक इसे लॉन्च करने की डेट नहीं बताई गई। अब ताइवान पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने इसे सेना को सौंपने का संकेत दिया। इस बीच रूस और चीन की धमकियों का जवाब भी अमेरिका ने दिया। अमेरिकी वायुसेना ने न्यूक्लियर हमले की एक्सरसाइज की। मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर एक्सरसाइज के दौरान
यूएस एयरफोर्स ने B-2A बॉम्बर पर डमी बम लोड करने की तस्वीरें जारी की। जाहिर तौर पर रूस और चीन के लिए ये एक मैसेज है कि सुपर पावर किसी भी तरह की जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।